अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई है जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, मीन क्या होता है, और मीन फाइंड करने के जो तीनों मेथड है इसको हम काफ़ी डिटेल में उन दोनों वीडियो में कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर पहले उन दोनों वीडियो को देख लेंगे एक बार, ठीक। और अब हम करते हैं एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 NCERT की बुक के हिसाब से, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है तो उससे पहले एक बार अपनी बुक में जरा लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि लैंग्वेज को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। द टेबल बिलो, जो टेबल दे रखी है ये वाली, द टेबल बिलो गिव द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो बहुत सारे जो स्टेट हैं उनमें जो रूरल एरिया में जो प्राइमरी स्कूल हैं उन प्राइमरी स्कूल्स की फीमेल टीचर्स की परसेंटेज गिवन दे रखी है कि भाई कितने कि स्कूल में फीमेल टीचर्स कितनी कितनी हैं, ये दिया हुआ है। फाइंड द मीन परसेंटेज, इस डाटा का मीन फाइंड करना है। फाइंड द मीन परसेंटेज, लिखना मीन तो समझ आना कि मीन फाइंड करना है और फीमेल टीचर्स बाय ऑल 3 मेथड डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। जो हमने पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में जो हमने तीनों मेथड डिस्कस किए हैं, कौन कौन से, ये वाले डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड, ऑल द 3 मेथड, तीनों मेथड का यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन में फाइंड करना है। एग्जाम में ऐसा नहीं आता, एग्जाम में सिर्फ यही आएगा कि मीन फाइंड करो। अब मीन कैसे फाइंड कर रहे हो वो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन को देख के पहचान करनी पड़ती है कि क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन बहुत इजी सी दे रखी है सिंपल सी, तब लगाओ डायरेक्ट मेथड। और अगर कैलकुलेशन बड़ी है और हमें कैलकुलेशन छोटी करनी है तो लगाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, और कैलकुलेशन को और छोटी करनी है, बहुत ज़्यादा इजी करनी है तो लगाएंगे स्टेप डिवीजन मेथड। और अगर नाम से आ रहा है कि भाई इससे इस मेथड को यूज करो फिर तो उससे ही करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं मीन फाइंड करना। तो उसके लिए टेबल बनवाई थी मैंने आपको पहले। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ये वाला कॉलम, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, जो कि हमारा यहां पर क्लास इंटरवल होता है ना, क्लास इंटरवल्स। पहला क्या है 15 to 25, नेक्स्ट 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। ओ ये कहाँ जा रहा है भाई, 65 to कितना 75, और लास्ट होगा 75 to 85। इसके बाद क्या लिखना था, फ्रीक्वेंसी। ये दूसरा वाला कॉलम है ना, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस क्लास इंटरवल में पहले मैं आपको एक बात समझा भी देता हूं कि परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स 15% से 25%, और ऐसे स्टेट कितने, 6 स्टेट ऐसे हैं। ये मतलब इसका कि 6 स्टेट में जो फीमेल टीचर्स की परसेंटेज है वो 15 to 25 है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इसमें नहीं आएगा, 25 को इस पर काउंट करते हैं अगले वाले में, ठीक। ये मैंने आपको सबको बताया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का लिखते हैं हम लोग FI। तो पहला क्या होगा 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ठीक। अब यहां पे क्या निकालना था, क्लास मार्क, याद है ना, क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं भाई, कोई मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं हम कभी भी। और डिनोट किससे करते हैं इसको, XI से। क्लास मार्क कह सकते हैं या फिर मिड वैल्यू यानी कि मिड पॉइंट्स, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, मिड वैल्यू कैसे बताई थी, 15 + 25 प्लस करके और हाफ करना है। 15 + 25 40, 40/2 20, 25 to 35 प्लस करो तो कितना हो गया 60, हाफ करो 60 का हाफ 30। तो देखो 10-10 का अंतर है ना, तो सब 10 के अंतर पे आएंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक। देखो इतना काम तो हमको तीनों ही मेथड में करना होता है, इतना
चाहे हमको कोई से मेथड लगाना हो। मैं ये अभी कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं फिलहाल, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। इतना काम, इतनी टेबल तो बननी ही बननी है हर मेथड में, चाहे स्टेप डेविएशन हो, एस्यूम्ड मीन मेथड हो या फिर डायरेक्ट मेथड हो, इतना काम तो हमको करना ही करना होता है। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ फॉर्मूला लगाना है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो पहले एफ आई और एक्स आई निकाल लेते हैं हम लोग, एफ आई इंटू एक्स आई करो, 6 2 मल्टीप्लाई 120, 11 की 3 में करो, 11 3 जा 33 और 0, 7 चौक 28 तो 280, 50 चौक 200, 4 6 24 तो 240, 7 दूनी 14 140 और 80 बन जा 80। और इन सब का सबमिशन, सबमिशन एफ आई एक्स आई प्लस कर दो 0 0 0 0 0 2 3 5 और 8 13 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 और 8 कितने हो गए 29, हाथ लगे 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13, तो 1390 सबमिशन करके। और एफ आई को प्लस करके क्या बताया था, एन, एफ आई को प्लस करके क्या आता है एन, 11 और 6 17 और 7 24 24 24 24 और 8 32 और 3 35। ठीक, तो ये कितना होगी मेरे पास 35। और अब क्या निकालना है, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। सो एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, तो 1390 डिवाइड बाई 35। तो 1390 को जब आप 35 से डिवाइड करोगे, 1390 को 30 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके कितना आएगा 39.71। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है 39.71। तो डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना, पहला क्लास इंटरवल का कॉलम, फिर फ्रीक्वेंसीज का, फिर मिड वैल्यूज का, और मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई की एक्स आई में, और मल्टीप्लाई करके इनका सबमिशन, इधर इनका सबमिशन और डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन पहले वाले मेथड से कंप्लीट हो चुका है, नोट करो इसको। और अभी हम शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा से एस्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, अब आते हैं एस्यूम्ड मीन मेथड पर। अब देखो एस्यूम्ड मीन मेथड में अब हम इसको कर रहे हैं एस्यूम्ड मीन मेथड से। तो मैंने बताया ना, इतना तो बनना ही बनना है हर मेथड में, जब आप कोई सा भी यूज करो। ठीक, अच्छा वैसे अगर मैं चाहूँ ना तो इसी टेबल को अभी आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, और एस्यूम्ड मीन वाला भी और स्टेप डिवीजन भी इसी टेबल में कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाएगी अभी, तो मैं एक अलग ही फ्रेश टेबल बनाता हूँ दोबारा से, इसको रब करके अभी यहाँ पर, ताकि वो स्पेशल क्वेश्चन एस्यूम्ड मीन का ही बने। हम तीनों मेथड को एक टेबल में भी कर सकते हैं, मगर हम अलग अलग करेंगे ताकि हमको थोड़ा सा ठीक से समझ में आए। तो फिलहाल ये वाला मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इतना पोर्शन, समझ में भाई बात। क्योंकि अब हम इसको कैसा करने वाले हैं एस्यूम्ड मीन से, बल्कि ये लाइन तो मुझको यहाँ पर रख ही लेनी थी, नहीं लाइन से क्या दुश्मनी थी, ये तो जब भी ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। चलो एस्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है, एक्स आई वाले में कॉलम में से जो बीच में हो उसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला है ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन एन, सबमिशन क्या लो सिग्मा क्या लो, बात एक ही है। तो यहां पे लिखोगे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक, डी आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स आई माइनस ए, और उसको ये मान लेते हैं किसी को। देखो बीच में कौन आएगा, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर 50 को मैंने ये मान लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि 50 को ये मानना है, हम किसी को भी ये मान सकते हैं, जो भी बीच में लगभग जितना बीच में हो उतना अच्छा रहता है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया भी था कि ए एस्यूम्ड मीन हिंदी बोलते हैं कल्पित माध्य, किसको मानते हैं हम, एक किसी भी नंबर को मान सकते हैं, किसी भी नंबर को, जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे हो। आप इसमें मान लो कि आप 200 मान लो, 300 मान लो, 5 लाख मान लो, कुछ भी मान सकते हैं ए को, कुछ भी। लेकिन जितना इस टेबल के सेंटर में जाकर मिलेगा उतना ही बेटर रहेगा फॉर कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो मैंने फिलहाल ए क्या ले लिया यहाँ पर 50। तो डी आई, ये डी आई है ना, सॉरी डी आई निकालना है, ये एक्स आई है, तो एक्स आई माइनस ए मतलब क्या होगा 20 माइनस 50। अब इसमें कितना होगा 30 माइनस 50, तो इसमें कितना होगा 40 माइनस 50, इसमें 50 माइनस 50, यहाँ पर
60 माइनस 50, यहाँ पे सब में से हमने 50 माइनस कर दिया, सब में से जो एस्यूम्ड मीन, जो ए को हमने माना है 50, सबको इन 50 को इन सब में से माइनस कर दिया, तो डी निकल के आ कितना आगे बताओ, -30, और ये कितना हो गया -20, -10, 0, 10 और 20 और 30, ये बन गया। ठीक, अब क्या होगा, एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करो एफ आई के डी आई में, ये एफ आई है ये डी आई है, करो 6 या 18 तो माइनस के 180, 11 की 2 में 220, 7 की 10 में 70, -70, 4 की 0 में 0, 4 की 10 में 40, 2 की 20 में भी 40, 1 की 30 में 30। यहाँ पर आके पहले ऐड करना प्लस वाले, सॉरी माइनस वाले, तो कितना हो गया 18 22 40 और 7 47, माइनस के 470 और 4 4 8 80 110। ठीक, तो इन दोनों का समीशन एफ आई डी आई, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों क्या होंगे घटेंगे, कितना बचेगा 360, चिन्ह बड़ी संख्या का 360 माइनस के 360, और एफ आई तो अपना एन आ गया था पहले ही। अब फॉर्मूला क्या है, एस्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन एन, एफ आई डी आई अपॉन एन। ठीक, तो यार ए कितना माना मैंने बताओ 50, ए तो 50 हो गया था, समीशन एफ आई डी आई कितना आया माइनस के 360 अपॉन एन कितना है 35, तो 50 माइनस, इसको माइनस करना पड़ेगा ना, प्लस माइनस माइनस 360 डिवाइड बाई 35, 360 को डिवाइड करके देखो 35 से कितना आता है, 360 को 35 से डिवाइड यहाँ कर लूँ, 35 से 360 को जब डिवाइड करोगे तो 35 से कम 35 कितना हो गया, नीचे 1 उतार लो, 0 चलता नहीं, कोई बात नहीं, 0 लगाओ, 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ, 35 दूनी 70 कितना हो गया 30, चलता नहीं कोई बात नहीं, और ये कितना होगा अब जा 35 9 जा कर लो है ना, एक बार उठा सीधा, 9 पंजे 45 का 5 ऐसे लगे 4 9 27 और 4 31, बड़ा हो जाएगा भाई ये तो है ना, 8 टाइम चलाओ, फिर तो 8 टाइम चलाओगे तो ये कितना होगा 280। ठीक, और ये आगे हुए आएगा ना 10.28 के बाद भी डिजिट आगे आएंगी, तो इसको एक बढ़ा के ले लेते हैं, 50 माइनस 10.29 कर लिया, क्योंकि हमने एफ लिया है वैल्यू को। अब 50 में से इसको माइनस करो, 50 में से माइनस करना है 10.29, तो 10 हो गया 1, 9 तो हो गए 7, यहाँ कितना आ गया 49 में 10 गए 39, तो 39.71। तो इससे पहले वाले का क्या आंसर आया था, जब हमने इसको अभी सिंपल वाले मेथड से किया था तो क्या आया था 39.71। ठीक, तो नोट करो तुरंत, कंप्लीट हो गया है हमारा एस्यूम्ड मीन मेथड। एस्यूम्ड मीन मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा आपको वीडियो में क्लियर नहीं आया होगा तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया ऐसे 10.28 समथिंग करके कुछ आया होगा। ठीक, चलो अब एस्यूम्ड मीन के बाद देखते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टेप डिविएशन मेथड से जब करेंगे ना तो देखो स्टेप डिविएशन में मैं इस टेबल में चेंज करूंगा भाई, इस बार बहुत ध्यान समझना, मैंने आपको पहले समझाया भी इससे पहले वाली वीडियो में। तो फिलहाल पहले ही फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ, यहाँ से हटाओ, ये भी हटाओ और ये भी हटाओ। देखो स्टेप डिवीजन में क्या होगा, अब जा स्टेप डिवीजन में क्या होगा, स्टेप डिवीजन में क्या होगा, पहले तो ये लाइन पूरी करो। इन लाइन्स को पूरी करने के बाद देखो स्टेप डिवीजन में है फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू एच, जहां पर h क्या है, इस बार क्या हुआ केवल h साथ में मल्टीप्लाई में आ गया, h साथ में मल्टीप्लाई में आ गया। और h क्या होती है क्लास विड्थ, h क्या होती है क्लास विड्थ, और di क्या है हमारे पास, di जो होगा ना इस बार देखो ध्यान से, di होगा xi माइनस a अपॉन h, xi माइनस a, बस इसमें अपॉन में h और करना है इस बार। एक जैसे पहले हमने ये लिया था ना, एक को तो वैसे ही चूज करोगे, जो भी बीच में आ रहा हो सेंटर में लगभग जाएगा वो ले लेंगे हम एक को। और h क्या होगी क्लास विड्थ, तो पहले ये कॉलम भी बनेगा, मैं बार दोबारा से बता देता हूँ, ये कॉलम ऊपर से आया, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास मार्क।
अब जो DI निकालोगे वो कैसा निकालोगे, XI माइनस A अपॉन H कर दो, अपॉन में H कर दो, अपॉन में H कर दो, और H क्या है यहाँ लिख लेते हैं, हमने A क्या माना था 50 और H कितना, क्लास विड्थ कितनी है सबकी, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल कितना होगा 10, ठीक 10। तो सबको डिवाइड करते चले जाओ 10 से, यहाँ भी 10 से डिवाइड, यहाँ भी 10 से डिवाइड, यहाँ भी 10 से। तो अब हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, सबको 10 से डिवाइड करोगे ना तो देखो ध्यान से यहाँ पे कितना बचेगा भैया -3, भाई जब इसको डिवाइड करोगे 10 से -3 बचेगा, यहाँ -10, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 2। तो अब हमारी वो कैलकुलेशन और ज़्यादा इजी हो गई, क्योंकि जो मल्टीप्लाई पहले हमने इन फ्रीक्वेंसीज की DI में की थी वो डिवाइड 30, 20, 10 था, अब 3 to 1 वगैरह हो गया। तो स्टेप डिवीजन से कैलकुलेशन और ज़्यादा इजी हो जाती है। तो 6 3 जा 18, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 4 की 0 में 0, 4 की 1 में 1, ये 1 है भाई, ठीक है, और 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3। और स्टेप डिवीजन में बात भी याद रखना कि जिसको हम A मानेंगे ना वहां पर 0 बनता है हमेशा, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जहां पर A आ रहा है वहां पर क्या लिखोगे 0 और उसके ऊपर आएंगे माइनस में जाकर हमेशा कंटिन्यूली -1, -2, -3, नीचे प्लस में +1, +2, +3, ठीक। तो ये प्लस होकर कितना आया था -47 और ये कितना हो गया था 11, ये कितना हो गया 11, और अब हमारे पास -47 और प्लस के 11 तो -36, वही वन डी कैलकुलेशन इस बार भी। तो x बार इज इक्वल टू A प्लस समीशन FI/DI अपॉन N इंटू H, ठीक। A की वैल्यू कितनी थी 50 मान रखी हमने, समीशन FI/DI कितना आया -36 अपॉन N 35 इंटू H कितना है 10। तो ये तो वो पहले वाले बन गए बिल्कुल सेम टू सेम, 50 माइनस 360 अपॉन 35, तो 50 माइनस ये डिवाइड करके कितना आया था हमारे पास 10.29 माइनस करोगे तो कितना होगा 39.71 समथिंग, ठीक, अप्रोक्स में करके। तो किसी भी मेथड को यूज करो क्वेश्चन करने के लिए, आंसर तीनों मेथड से सेम ही हमारे पास आता है, ठीक। तो ये एग्जांपल 2 कंप्लीट हो गया है हमारे पास। अभी हम देखते हैं इसके बाद तुरंत एग्जांपल नंबर 3, ठीक। और बस मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि स्टेप डिवीजन मेथड कैलकुलेशन इजी, जब बहुत ज्यादा इजी करनी हो तब तो हम यूज करते ही हैं। स्टेप डिवीजन मेथड को हम तब भी यूज करते हैं कब, देखो क्लास इंटरवल की जो विड्थ है, क्लास विड्थ 10 10 10 10 10 सब में 10 की क्लास विड्थ है। कभी कभी क्या होता है क्लास विड्थ डिफरेंट आ जाती है, पता लग रहा यहाँ पे 10 का है, यहाँ भी 10 का है, यहाँ 20 का, यहाँ 30 का, यहाँ 10 का, यहाँ 50 का, मतलब अलग अलग। अगर क्लास विड्थ अलग अलग है तो भी स्टेप डिवीजन मेथड को यूज करने से कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। और इसी चीज का यूज करने वाले हैं हम अभी एग्जांपल नंबर 3 में, क्योंकि उसमें भी हम देखते हैं कि क्लास विड्थ जो होंगी वो सब डिफरेंट होंगी, तो उसको हम स्टेप डिवीजन मेथड से यूज करेंगे। तो ये बात आप नोट कर लो, अपनी कॉपी पेन निकाल कर लिख लो कि स्टेप डिवीजन मेथड तब भी यूज करते हैं जब क्लास विड्थ अलग अलग आ रही हो, क्लास विड्थ वेरीज कर रही हो, मतलब डिफरेंट क्लास विड्थ हो, अलग अलग हो, या तो यूनिफॉर्म है सब में, या तो यूनिफॉर्म है यहाँ पर, तो ठीक। तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो पहले अपनी बुक में पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या कह रहा है इसमें। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग ए सुटेबल मेथड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमको गिवन है ना क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, ये ओडीआई क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट मैच में किसी बॉलर द्वारा द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स द्वारा कितने विकेट लिए गए हैं। मैच देखते हो ना आप, तो ऊपर वाला है नंबर ऑफ विकेट, नीचे वाला है नंबर ऑफ बॉलर, ठीक। तो नंबर ऑफ विकेट्स, ऐसे बॉलर कितने हैं जिन्होंने 20 अपने करियर में 20 से 60 के बीच विकेट लिए हैं, मतलब 20 विकेट लिए हों, 21 लिए हों, 22 लिए हों, 23 कहां तक 59 तक। 60 यहाँ लिखा था, हमको 60 को यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, 60 को यहाँ पर काउंट करेंगे। तो कितने बॉलर हैं ऐसे जिन्होंने अपने करियर में 20 से 60 के बीच में विकेट लिए हैं, ऐसे बॉलर 7 हैं।
ऐसे बॉलर कितने हैं जिन्होंने अपने करियर में 60 से लेके 100 तक के विकेट लिए हैं, 60 भी लिए होंगे, 61, 62, 63, कहाँ तक 99 तक विकेट लिए हैं। ऐसे बॉलर कितने हैं हमारे पास, 5 बॉलर हैं। ऐसे बॉलर जिन्होंने अपने करियर में 100 से लेकर 150 के बीच विकेट लिए हैं, ऐसे बॉलर हैं 16। ऐसे ही 12, 2 और 3। हमको इसका मीन फाइंड करना है, लिखा ना, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स का मीन फाइंड करना है बाय सुटेबल मेथड। इस बार मेथड हमको खुद चूज करना है। और मैंने आपको अभी बताया है कि जब क्लास इंटरवल वेरीज कर रहा हो, विड्थ वेरीज कर रही है, जब ये विड्थ अलग अलग हो, देखो यहाँ डिफरेंस 40 है, यहाँ भी 40 ही है, अब 50 हो गया, बदल गया ना, अब 100 हो गया तुरंत, 100 और 100। तो जब भी क्लास विड्थ डिफरेंट हो तो समझ जाना आपको स्टेप डिवीजन मेथड ही लगाना है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी आपकी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ विकेट्स जो कि काम कर रहा है क्लास इंटरवल्स का, फ्रीक्वेंसीज यानी नंबर ऑफ बॉलर, फ्रीक्वेंसीज FI लिख लेते हैं हम यहाँ पर तुरंत, 7, 5, 16, 12, 2 और 3। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम लोग, क्लास मार्क निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं, तो 60 और 20 80 का हाफ 40, 100 और 60 160 का हाफ 80, 100 और 150 250 का 125, 150 और 250 400 का आधा 200, और ये कितना हो जाएगा 3 5 6 300, और ये हो जाएगा 7 8 400। ठीक, अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, मान लो तो हमको सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉलम में FI इंटू XI, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी भी मल्टीप्लाई, हो जाएगा क्वेश्चन बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी क्योंकि क्लास विड्थ अलग अलग है। तो हमको डिफरेंट हमको मेथड लगाना पड़ेगा स्टेप डिवीजन। उसके लिए XI माइनस A/H, तो किसी एक नंबर को मुझको A मानना है और किसी एक नंबर को मुझको H मानना है। तो किसको A मानने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि A आप ऐसे नंबर को मान सकते हो जो इस टेबल में लगभग बीच में हो। ठीक, तो अगर एक ऊपर से एक नीचे से करें, ऐसे एक ऊपर से एक नीचे से, तो 2 पड़ रहे हैं इस बार बीच में, तो कौन से को माने, कोई से को मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने बताया कि A हम कुछ भी ले सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ भी ले सकते हैं दुनिया का नंबर। तो फिलहाल मैं A मान लेता हूं, इसको जरूरी नहीं है आप इसको मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको, चाहे इसे, चाहे कुछ भी मान लो, आप मान लो 50,000 तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो लेकिन जितना इस टेबल के बीच से मान लोगे उतना कैलकुलेशन इजी होगी। तो A कितना मान लिया मैंने, 200। अब अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था स्टेप डिवीजन मेथड, वहां बताया था कि H क्या लेना है, क्लास विड्थ, मगर ये क्लास विड्थ जो लेना है ना H, वो उन क्वेश्चनों में लेना है जब ये क्लास विड्थ सब में सेम हो। इससे पहले क्वेश्चन में हमने H की वैल्यू 10 ली थी, ठीक, क्योंकि वहां पर सारी सेम थी डिफरेंस। अब यहाँ पर अलग अलग आ रहा है ना, तो इस बार क्या लेंगे भाई, यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ 50 है, कहीं 100 है, तो इस बार H क्या लेंगे, तो सुनो ध्यान से H क्या लेंगे इस बार। तो इस बार H हम अभी नहीं लेंगे, पहले हम जरा DI इज इक्वल टू XI माइनस को लिख लेते हैं, XI माइनस A/H, बहुत ध्यान से समझना। तो क्या किया मैंने, 40 माइनस 200, ये तो होगा ना XI माइनस A/H, अभी लिखूंगा ऐसे, यहाँ पर 80 माइनस 200/H, देखते हैं अभी 125 माइनस 200/H, वो भी देखते हैं अभी, अपॉन H, अब अपॉन H। अब ये H क्या लें हम यहाँ पर, है ना, समस्या है कि H क्या यहाँ पे क्या लें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो H हमने बताया था कि क्लास विड्थ लेनी है, मगर यहाँ पर क्लास विड्थ पहले से अलग अलग है, तो H क्या लिया जाएगा। तो सुनो बहुत ध्यान से सुनो, H के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अभी मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना है, आप H कुछ भी ले लो, आप 40 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये स्टेप डिवीजन क्यों लगा रहे हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो आप H को ऐसा नंबर लो जो इन सबको डिवाइड कर सकता हो। मान लो मैंने H को यहाँ पर 40 ले लिया, ठीक, तो वो ना, देखो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड मैच करो जरा, 40 माइनस 200, यहाँ पे आएगा 160, यहाँ पे क्या आएगा 160, और अपॉन में क्या कर दूंगा 40, मान लो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ बचेगा 160 अपॉन 40, तो कट जाएगा, ठीक है, आ जाएगा मान लो। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 120 अपॉन 40, ये भी हो जाएगा भैया, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो पॉइंट में आएगा, ये 300 माइनस कितना
200, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में आएगा क्योंकि ये बचेगा 75, ये पॉइंट में आएगा, ये 0 है, और ये क्या है 100, ये भी हो जाएगा, और 400 माइनस 200 200/40। मतलब h ऐसा नंबर लेना है जो इन सबको इजीली डिवाइड करके सिंपल नंबर निकाल दे। मान लो मैंने h को 17 ले लिया या 21 ले लिया, कुछ भी ले लिया मैंने h को मान लो, तो फिर वो इनको डिवाइड थोड़ी कर पाएगा इंटीजर्स में, वो डिवाइड करके तो पॉइंट में वैल्यू आएगी ना। तो हमको h ऐसा चूज करना है जो इन सबको डिवाइड कर देता हो, सबको डिवाइड कर दे इनको। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 10 ले लूँ, 10 h की वैल्यू मैं 10 ले लूँ वहाँ पर, तो वो सबको डिवाइड कर देगी बहुत अच्छी तरीके से, सारी वैल्यू निकल जाएंगी मेरे पास। तो हम 10 ले लेते हैं h को, 10 20 कुछ भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पॉइंट में आएगी चाहे कुछ ही ले लो। तो फिलहाल हम h की वैल्यू 10 ले लेते हैं, h इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू कितनी हो गई h की 10 ले ली मैंने, ठीक। तो क्या अब बताओ कितना बचेगा, 40 माइनस 200 करके कितना था 160 अपॉन 10, तो माइनस का 16, 80 माइनस 200 120 माइनस 120 अपॉन 10, तो माइनस का 12, ये बचेगा माइनस 75, तो माइनस 7.5, तो पॉइंट में आएगी भैया, ये 0 होगी, ये बचेगी 10, ये बचेगी 20, ठीक। कुछ भी ले सकते हैं इसकी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मल्टीप्लाई होगी fi की di's में, fi इंटू डी, तो 16 7 जा 112, 5 की 12 में करो 12 पंजे 60, 16 की इसमें करो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 8 120 आएगा, ठीक है। नहीं भाई करनी पड़ेगी तो मुझे 75 की 16 में ऐसा कर लो, 16 पंजे 80, हाथ लग गया 870, 112 और 8 120, तो 1200 आएगा, और पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो ये आएगा माइनस के 120, ये आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 12 इंटू 0 तो 0, 2 और 10 तो 20, 3 और 20 तो 60, इनको प्लस कर लो भाई एक बार जरा, और इनको भी कर लो, 20 और 60 कितना हो गया 80, इसको करो जरा 0 0 और 2 तो 2, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 1 और 1 2, माइनस के 292, तो समीशन fi di, इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2, 29 माइनस 8 21, तो ये मेरे पास आ गया माइनस के 212, कितना आ गया मेरे पास माइनस के 212। अब fi को जोड़ के आ जाता है n, fi को जोड़ के आ जाता है n, 7 और 5 12 और 16 28, 28 और 12 40, और ये हो गया 45, तो मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन fi di अपॉन n इंटू h, ये तो फॉर्मूला बताया था। a कितना था, a कहाँ गया भाई, अच्छा 200, a तो हो गया था 200 प्लस समीशन fi di माइनस के 212 अपॉन 45, और इंटू कितना है 10, इंटू कितना है h मतलब कि 10 लिया ना। अब कैलकुलेशन कर लो बस इसकी, खत्म काम करो, 200 माइनस 5 से काट लो, 5 दूनी 10 5 में 45, और 2 2 4 5 कट तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 424 अपॉन 9, तो 200 माइनस 424 अपॉन 9, 424 अपॉन 9, तो 424 अपॉन 9 कर लो बस एक बार जरा इधर को है, ये हो जाएगा 9 चौक 36, कितना बच गया 6, उतार लो 4, 9 7 जा 63, कितना आ गया 1, पॉइंट लगाओ जोड़ लगाओ, 9 1 जा 9, अब तो ये चलता रहेगा हमेशा 47.11, तो 47.11, तो 200 में से 47.11 को करो माइनस, तो यहाँ 9, यहाँ पे 10 में से 1 गया, 9 में 8 गया, ये हो गया, और 9 में 7 गए 2 और 20 19 से जाके 15, 152.89, तो इसका आंसर आएगा एवरेज जो है इसका 152.89, 152.89, ठीक। तो ये इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम तुरंत शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में लगभग 12 तरह क्वेश्चन होंगे हमारे पास, तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और हम सब क्वेश्चन में इन मेथड का ही यूज करेंगे। जहां पर कैलकुलेशन इजी लगेगी वहां पर लगाएंगे डायरेक्ट मेथड, जहां जरूरत पड़ेगी एस्यूम्ड मीन की वहां लगाएंगे एस्यूम्ड मीन,
और जहां जरूरत पड़ेगी स्टेप डिवीजन की, वहां लगाएंगे स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक, तो इसके बाद हम तुरंत शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 13.1 सॉल्यूशन के नाम से।